हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो 100 टॉपिक फिक्स जीके, जिसको आप स्टैटिक्स जीके भी बोल सकते हैं। तो ये स्टैटिक्स जीके का टॉपिक नंबर 22 आ चुका है, या इसको इस संदर्भ में भी बोल सकते हैं कि 100 टॉपिक फिक्स जीके का जो सीरीज शुरू किया था हमने, उसका ये टॉपिक नंबर 22 है। यानी टॉपिक नंबर 22 का पार्ट 1 हम सब देखेंगे, फिर पार्ट 2 देखेंगे। इस वीडियो में हम सब जानेंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाबार्ड, SBI, सेबी, फिर आपका RBI, इस टाइप से जितने भी संगठन हैं भारत में, इसको जानने का प्रयास करेंगे, जिसका पार्ट 1 लेकर मैं आ चुका हूं आप सबके बीच। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं हेडक्वार्टर्स, इस्टेब्लिशमेंट और कुछ डिटेल भी बताऊंगा, तो आप सब बने रहिए। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानना है, क्योंकि वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप 100 टॉपिक फिक्स जीके करके प्लेलिस्ट बना होगा, आप जाकर टॉपिक नंबर 9 देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ाया हुआ है, और उसमें ये भी बताया गया है कि आप कैसे उसको पढ़ेंगे, प्लस उसमें इस्टेब्लिशमेंट डेट, हेडक्वार्टर्स, प्लस कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करती है, जैसे वर्ल्ड बैंक कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करती है, IMF कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करती है। ये काफ़ी पूछा जाता है BPSC में, इवन बहुत सारे एग्जाम में, तो आप वो जाकर देखेंगे जरूर। और आज हम सब पढ़ेंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, राष्ट्रीय संगठन। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट नंबर है आपके स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट नंबर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है, ये ज्यूरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। सेकंड है, RBI बनने के लिए RBI एक्ट 1934 आया था। थर्ड नंबर है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट यानी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत हुई, तो RBI एक्ट 1934। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, RBI के बारे में और भी हम सब जानेंगे। चौथा पॉइंट है, RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। मुख्यालय RBI का मुंबई में आपको मिलेगा। RBI के पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ थे। RBI के 2 कंपनी नोट छापती है। ठीक है, इस कंपनी के नाम आप जान लें। फर्स्ट है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मेंटेनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये नासिक महाराष्ट्र और देवास MP में नोट छापती है। ये भी आप जगह का नाम जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और भी हम जानते हैं RBI की दूसरी कौन सी कंपनी है जो नोट छापती है। सेकेंड नंबर है आपका भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये कहाँ का नोट छापती है, तो मैसूर कर्नाटक में, सालबोनी पश्चिम बंगाल में नोट छापती है। तीसरा है सिक्के बनाने वाले का काम भी SPMCIL करता है, जो आप पहला वाला कंपनी देखे थे वो करती है, और मुंबई, नोएडा, कलकत्ता, हैदराबाद में सिक्के बनते हैं। तो ये RBI के कुछ स्मॉल तथ्य थे। चलिए दूसरा संगठन हम सब देखते हैं, और जब बैंकिंग का चैप्टर में स्टार्ट करूंगा तो RBI को इतने डिटेल में तरीके से बताऊंगा कि कोई भी प्रश्न छूटने वाला रहेगा नहीं। ठीक है, तो वो हम सब बैंकिंग वाले वीडियो में करेंगे अभी, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो देख रहे हैं, छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। चलिए सेकेंड नंबर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी बोलते हैं। ये कैपिटल मार्केट को लंबी अवधि के लिए रेगुलेट करती है, यानी पूंजी बाजार को। ठीक है, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुई है। 85 यहाँ गलती से लिखा गया, आप 88 कर लेंगे, 88। ठीक है, सेबी एक्ट 1992 के तहत इसकी स्थापना की गई है। तीसरा है, मुख्यालय सेबी का मुंबई में है। अब सेबी के कौन कौन से मेंबर होते हैं, मतलब कौन कौन मेंबर चुने जाते हैं, उसको आगे हम सब देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट डेट को सही कर लेंगे, 12 अप्रैल 1988 होगा, वहाँ पे 1985 गलत है। ठीक है, चलिए 9 लोग काम करते हैं आपके सेबी में। चेयरमैन ऑब्वियस सी बात है एक ही होता है, ये यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं। 2 मेंबर यूनियन फिनांस मिनिस्ट्री से आते हैं, 1 मेंबर RBI से आते हैं, और 5 मेंबर केंद्र सरकार से आते हैं। टोटल मिलाकर अगर आप जोड़ेंगे तो 9 लोग काम करते हैं। तो ये सेबी का एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन था। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर हम सब बढ़ते हैं। चलिए थर्ड नंबर है आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA। फर्स्ट नंबर इसमें देखेंगे, ये फिनांस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, यानी वित्त मंत्रालय के अंदर आता है। इसकी स्थापना 23 अगस्त 2003 को हुई है। इस समय इसे इंटरिम पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते थे। ठीक है, इसका अगर मुख्यालय बात करें तो इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ेगा आपको। इसमें एक चेयरमैन होता है और 6 से ज़्यादा मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम सब। चलिए 4 नंबर देखते हैं, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको नाबार्ड बोला जाता है।
तो नाबार्ड की स्थापना बी शिवारमन कमेटी द्वारा 12 जुलाई 1982 में हुई। तो ये कमेटी का नाम आप याद रखेंगे। नाबार्ड का मुख्यालय आपका मुंबई में पड़ता है। नाबार्ड ने 3 संस्था जो आरबीआई की है उनका स्थान लिया था। फर्स्ट नंबर है एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट एसीडी, दूसरा है रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल आरपीसीसी, और तीसरा है एआरडीसी। ठीक है, तो नाबार्ड एक्चुअली में जो कृषि क्षेत्र में लोन प्रोवाइड किया जाता है वो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट संगठन देखते हैं हम सब। चलिए 5वां नंबर है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सिडबी बोलते हैं। फर्स्ट नंबर ये छोटे उद्योग को लोन देता है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के तहत आता है, यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में की गई थी। मुख्यालय आपको लखनऊ में मिलेगा और ये एमएसएमई को लाइसेंस लोन देता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सब 6ठे नंबर की ओर। चलिए 6 नंबर अब हम सब देखते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, तो यह घर के लिए लोन देने वाली कंपनी को रेगुलेट करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के तहत आता है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को ये नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत स्थापित हुई थी। ये पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा ओन्ड है और नेशनल हाउसिंग बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर और 7वां संगठन की ओर। चलिए 7 नंबर है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फर्स्ट नंबर ये भारत सरकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को की गई। तीसरा ये रेगुलेट करता है टेलीकॉम सर्विस एंड टैरिफ्स को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें 2 से अधिक फुल टाइम मेंबर नहीं हो सकते और 2 से अधिक पार्ट टाइम मेंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप बात याद रखेंगे। तो ये 7 नंबर था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए 8वां देखते हैं अब हम सब। चलिए 8 नंबर अब हम सब देखते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI। आप जितना भी फूड का पैकेट देखते हैं उसमें ये जरूर लिखा रहता है, पीछे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट भारत में खरीदते हो ये जरूर लिखा रहता है। अब ये इसका क्या काम है, इस संगठन का क्या काम है? तो फर्स्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। दूसरा है 5 अगस्त 2011 को इसकी स्थापना हुई थी। ये सारे प्रोडक्ट पर टेस्टिंग करता है, जो भी भारत में प्रोडक्ट बनते हैं या भारत से बाहर आने वाले प्रोडक्ट सब पे ये टेस्टिंग करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें 1 चेयरमैन और 22 मेंबर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम सब। चलिए इसके और कुछ भी पॉइंट देखते हैं। 6 नंबर है FSSAI 3 तरह के लाइसेंस देता है। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन, जिसका टर्नओवर 12 लाख से कम हो। उसके बाद है स्टेट लाइसेंस, टर्नओवर बिटवीन 12 लाख से 20 करोड़। उसके बाद है सेंट्रल लाइसेंस, जिसका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा होता है, उसी को FSSAI लाइसेंस देता है। ठीक है, तो 3 तरीके के लाइसेंस प्रोवाइड करता है FSSAI। आप देख लिए, रजिस्ट्रेशन में 12 लाख से कम, स्टेट लाइसेंस में 12 से 20 करोड़ के बीच में, और फिर थर्ड है सेंट्रल लाइसेंस, जिसमें आपको 20 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए टर्नओवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर देखते हैं हम सब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेस्कॉम जिसको बोला जाता है। तो फर्स्ट ये इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। ठीक है, तीसरा यह मुख्यतः 2 कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO देखता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुआ था। ये नॉन प्रॉफिट संगठन है, यानी इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। ये हर साल इंडियन लीडरशिप फोरम ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, नेस्कॉम का मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा, तो इसका मुख्यालय आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये हर साल क्या चीज़ करता है, तो इंडियन लीडरशिप फोरम ऑर्गेनाइज करता है। आगे बढ़ते हैं 10वां देखते हैं अब हम सब। चलिए 10 नंबर है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, एसोचैम जिसको बोलते हैं। ये भी नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 1920 में हुई है, तो काफ़ी पहले इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। यह मुख्यतः 3 तरह के सेक्टर को देखता है। ठीक है, तो पहला तो ट्रेड, व्यापार मतलब जिसको बोलते हैं, नेशनल एवं इंटरनेशनल यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड नंबर है आपका इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक एवं इंटरनेशनल यानी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों। तीसरा है प्रोफेशनल्स, जैसे CA, CMA, लॉयर्स ETC को देखता है। ठीक है, 11वां नंबर संगठन है हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके प्रथम चेयरमैन जो है वो है धरेंद्र कुमार।
आगे बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर हम सब देखते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई है। यह मुख्यतः साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करता है। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। इसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड के अंतर्गत इसे रखा गया है। तो इसकी स्थापना आप सब समझ गए, मुख्यालय हम समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 5वां पॉइंट है CSIR का। इसका प्रेसिडेंट हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके वाइस प्रेसिडेंट ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आते हैं। CSIR ने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत 1958 में किया। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन देता है? CSIR। आगे बढ़ते हैं अब हम सब। चलिए 13 नंबर अब हम सब देखते हैं। सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस CSO, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। सेकेंड, इसकी स्थापना 2 मई 1951 में हुई। इसके मुख्यालय आपको दिल्ली में मिलेंगे। यह मुख्यतः सांख्यिकी पर नज़र रखती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CSO मुख्य रूप से जो भी बजट वगैरह तैयार होता है उसकी जांच वगैरह करना, ये सब CSO का काम है। आगे बढ़ते हैं अब हम सब। चलिए 14 नंबर हम सब देखते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अधीन काम करता है। ये प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 को हुई। इसे और पावर दिया गया किस एक्ट के तहत? तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो 14 नंबर भी हम सब देख लिए। तो इतना शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जब आप याद करेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी, और ऐसे प्रश्न बनेंगे तो आप आसानी से बना देंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको सेंसर बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम आप बहुत सुने होंगे। अब इसका क्या रोल है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है। ये फिल्म में आपत्तिजनक चीज़ को हटा देता है, ठीक है। देखिए कोई भी पिक्चर जब लगती है आपके थिएटर में, तो उससे पहले इस पिक्चर को यहाँ पे शो करना पड़ता है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट यानी सेंसर बोर्ड में आपको दिखाना पड़ता है। उसमें कोई भी ऐसा सीन जो कि दिखाया नहीं जा सकता है, तो वो वाला सीन को हटाया जाता है, आपको हटाना पड़ सकता है फिल्म से, तभी आपका फिल्म आगे रिलीज होगा। इसकी स्थापना, इस बोर्ड की स्थापना 15 जनवरी 1951 को हुई, और इसका मुख्यालय ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादातर पिक्चर मुंबई में बनती है, तो महाराष्ट्र का मुंबई में इसका हेडक्वार्टर्स आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर देखते हैं हम सब। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये मिनरल यानी खनिज खोजता है। दूसरा, इसकी स्थापना 1851 में हुई। इसका मुख्यालय कलकत्ता में पड़ता है। ये सबसे पुराना सर्वेक्षक संस्था है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खनिज खोजता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर रखेंगे। चलिए 17वां ऑर्गेनाइजेशन हम सब देखते हैं। इस वीडियो में हम सब टोटल 20 देख लेंगे, उसके बाद आगे पार्ट 2 में बचे हुए संगठन को करेंगे, ठीक है। चलिए 17 नंबर है सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1767 में हुई। मुख्यालय इसका पड़ेगा आपको देहरादून में, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इसके लिए। चलिए 18 नंबर देखते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, इसकी स्थापना 1911 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं 19वें संगठन की ओर। नेक्स्ट है आपका 19वां नंबर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय आपको हैदराबाद तेलंगाना में मिलेगा। ये IRDAI मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनी थी, ठीक है। तो आप सिर्फ नाम याद रखेंगे, मल्होत्रा कमेटी। आगे बढ़ते हैं हम सब। आखिरी संगठन देखेंगे भारत का इस वीडियो में, फिर इसका पार्ट 2 बाद में आएगा, जिसमें हम सब बचे हुए जितने भी संगठन है उसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए 20 नंबर हम सब देखते हैं। इस वीडियो का आखिरी संगठन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अधीन काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में मिलेगा, और स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई है, ठीक है। तो ये थे आपके 20 राष्ट्रीय संगठन, और इसे मैं 100 टॉपिक फिक्स जीके का टॉपिक नंबर 22 का पार्ट 1 के अंतर्गत रखा हूँ, ठीक है, जिसको हम सब स्टैटिक जीके भी बोलते हैं। तो स्टैटिक जीके का यह टॉपिक नंबर 22 समाप्त होता है, जिसका भाग 1 समाप्त होता है। भाग 2 टॉपिक नंबर 22 का आज
के शाम तक, यानी कुछ दिनों के बाद ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप सब देख लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ मेरे काम को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दें और एक सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।